Hello everyone, grade 9 student, this is Umesh sir and in this lecture we are going to discuss about cytoplasm या इसे आप काइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं. So in this lecture we are going to start about when we look at the temporary mounts of onion peel. एक एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग कर सकते हो, शायद आपने किया हो. एक अनियन लेना, ठीक है ना, और पानी लेना, पानी भरना, ठीक है, उस पर ग्लास में, और अनियन को उसके उस साइड से जहाँ पे रूट होती है ना, रूट मतलब जहाँ से वो काटा जाता है, उस साइड से आपको उस अनियन को पानी पे टच करा के ग्लास में इस तरीके से रखना है कि उसकी जो रूट है अनियन की वो पानी पे टच करे, और उसको ऐसे आप रख दीजिएगा. आफ्टर आई थिंक 3 to 4 days यू गेट यू नो वॉट देर इज़ अ माउंट्स, वहाँ पे एक माउंट्स आएगा. तो वही की बात हो रही है कि जो माउंट्स होगा ऑफ अनियन पील, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अनियन जो होगा वो अपनी सेल्स को बढ़ाएगा. ओके, एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल्स वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल enclosed by cell membrane. This region takes up with a little stain. It is called the cytoplasm. The cytoplasm is fluid contained inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cells. अब है क्या कि जो स्ट्रेच आते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी में भी चीक पे जैसे क्या है कि अगर इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेन जिसकी वजह से आता है दैट इज़ कॉल्ड काइटोप्लाज्म. ओके, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बिसाइड द absence of defined nuclei. The reason the membrane bound cells organelles are also absent. On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membranes, hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use cell machinery to multiply. होता क्या है, वायरस की अगर यहाँ पे बात हो रही तो वायरस का तो खुद का तो कोई ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है. ओके, उसके पास ना कोई ऐसी मेम्ब्रेन होती, लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी में इंटर करती है ना, ठीक है, तो वायरस क्या करता है, वायरस उस बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है और वहाँ मल्टीपल तरीके से जनरेट होने लगता है. यही कारण है कि वायरस की जो संख्या हो जाती है, द नंबर्स ऑफ वायरसेस इन अ बॉडी दैट बिकम मल्टीपल वेरी रैपिडली. तो ये तो क्लियर हो गया काइटोप्लाज्म के बारे में. अब मैं आपको बताऊं, एक टेबल गिवन है और प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है, उनके बीच में डिफरेंस है. सो प्लीज़ इसको आपको क्या करना है, देखना है, और उसमें सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है ये आपको लिख लेना है, यहाँ पे यस कर लेना, ठीक है. न्यूक्लियर रीजन कहाँ पे है ये मैंने अभी पढ़ाया है. सो आपको टेबल जो भी कुछ आपने स्टडी की उसके अकॉर्डिंगली फिल करनी है. देखिए, सेल ऑर्गेनल्स, ईच सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट keep its own contents separate from the external environment. Large and complex cells, including cells from the multicellular organism, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and the function. To keep these activities from different kinds separate from each other, these cells use membrane bound like little structure or organelles. This is one of the features of eukaryotic cells that distinguishes them from the prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. अब देखो यह क्या है, पहले इतना देख लेते हैं. जो भी सेल स्ट्रक्चर्स है ना, लार्ज है या कॉम्प्लेक्स है, ओके, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़. उसमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं. स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, बहुत सारे डिफरेंट उसके ऑर्गेनल्स होते हैं. ओके, ये बहुत फ्यूचर्स हैं, बहुत सारे फ्यूचर्स है यूकैरियोटिक सेल्स को, लेकिन उसके बाद भी सेल्स इतनी टाइनी होती है ना कि वी कांट सी बाय आवर नेक्ड आइज, वी हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. We have talked about the nucleus in our previous section. Some important example of cell organelles which we discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and lysosome, mitochondria, plastids, and the vacuoles. They are
important because they carry out some very crucial function in cell. Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tube in sheets. It look like a long tube or round. Okay, and the vessels, there is a bag which is called vessels. मैं आपको ER के बारे में बताता हूँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है. दिस इज सेल, आइडियल सेल है. ये डायग्राम स्ट्रांगली में कमिटमेंट है आप सबसे कि ये आपको ड्रॉ करना ही है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर. और ये अब आपका तब तक नहीं पीछा छूटेगा जब तक आप बायोलॉजी से पढ़ोगे. बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस तरीके से इसका शेप है बच्चे. ठीक है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट. एंड मैं कोशिश करूँगा आई जस्ट सेंड यू द इंडिविजुअल पिक ऑफ ईच पार्ट ऑफ द शेल. अभी तो आप बस रफली देख लो कि यहाँ पे जो एरो गिवन है दैट इज़ पार्ट ऑफ ER. सो ER जो रफ एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम है, इसमें दो पार्ट हैं, एक है रफ और एक है स्मूथ. तो RER जो होता है रफ वाला, लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स. इसमें राइबोसोम पार्टिकल होते हैं. राइबोसोम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अटैच्ड टू इट्स सरफेस. द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन all active cells are the site of protein manufacture. The manufactured protein are then sent to the various places of cell depending on need. Using ER, the SER smooth जो endoplasmic reticulum है helped in the manufacture of fat. तो ER की हेल्प से SER क्या बनाता है? फैट बनाता है. Some of these proteins and lipids helped in building the cell's membrane. This process known as a बायोजेनेसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस या बायोजेनेसिस. सम अदर प्रोटीन जो है लिपिड फंक्शन फ्रॉम एंजाइम एंड हार्मोन्स. ऑल्दो द ER वेरीज है ग्रेटली इन अपीयरेंस, द डिफरेंसेस इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम. हर डिफरेंट सेल्स पे इसका जो अपीयरेंस है वो अलग अलग है, लेकिन ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है. तो आपने देख लिया RER जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, SER जो क्या लिपिड और फैट बनाने में हेल्प करता है. तो ये एनिमल सेल, दैट मीन्स दैट हमारी बॉडी में भी ये सेल पाई जाती है. आपको इसका डायग्राम बनाना है बच्चे. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब बताते हैं फॉर सम द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स, द लीवर सेल्स एंड ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टेब्रेट्स. और SER प्ले अ क्रूशियल रोल टू डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. ये हमारी बॉडी से बहुत सारे पॉइजन्स को डिटॉक्सीफाइड करता है, यानी कि ये उससे क्या करता है? इरेडिकेट करता है, सारे पॉइजन्स वगैरह हटाता है. तो बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. एक दिस इज़ अनदर डायग्राम. ये प्लांट सेल है. ये दोनों डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा करिएगा आप लोग, अभी एक डायग्राम बनाना, ठीक है ना. उसके बाद मैं आपको सेकंड डायग्राम भी फिर दूंगा. अब इसके कुछ पार्ट देख लेते हैं. देखिए पहले तो कुछ पार्ट दोनों में कॉमन होंगे, लेकिन सेल वॉल जैसे है जो प्लांट सेल की होगी ना, उसकी ज़्यादा टफ होगी. अब इसके और पार्ट्स है, ठीक है, जैसे गोल्गी एपैरेटस है. तो एक बार नाम पहले क्लियर कर लेते हैं ना सारे. गोल्गी एपैरेटस है, ये बड़ा लिक्विड टाइप का जो आपको जो दिख रहा है, इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया आपको, सेंट्रॉइड बताया, ये आपके जो सिलिंड्रिकल शेप में गिवन है. SER देखिए, ये SER है, न्यूक्लियर इनवेलप है. इट मीन्स दैट ये न्यूक्लियर को कवर करता है. लाइजोसोम है, राइबोसोम्स हैं जो RER में प्रेजेंट है. ओके, माइटोकॉन्ड्रियन है और न्यूक्लियस है. तो ये तो आपकी एनिमल सेल के पार्ट हैं. काइटोप्लाज्म हो गया, RER मैंने आपको मेंशन कर दिया था. बच्चे अगर मैं ये तो एनिमल सेल थी. अगर प्लांट सेल की बात करूँ तो RER देखिए, इसमें भी है, लाइजोसोम भी है, SER भी है. क्लोरोप्लास्ट ये नया टर्म है. ये फोटोसिंथेसिस और रिएक्शंस में हेल्प करता है, तो क्लोरोप्लास्ट है. अच्छा, न्यूक्लियस इसमें भी है, गोल्गी एपैरेटस है. ओके, इसके बाद आप देखो न्यूक्लियर एनवेलप इसमें भी होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्ट्रॉन्ग होती है. एडजेसेंट सेल वॉल है, सेल वॉल भी है. माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, राइबोसोम्स भी हैं बच्चे, काइटोप्लाज्म भी है, एंड द क्लोरोप्लास्ट अगेन. सो दैट इज़ अ टर्म. क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो एडिशनली इसमें इंक्लूडेड है. तो आज हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में स्टडी की. आप लोगों को बनाना है, ऐसा करिएगा आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको सूट करे आप
इन दोनों में एक सेल को अच्छे से ड्रॉ करके प्लीज़ मेरे को पिक सेंड करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं गोल्गी अपरेटस है वो किसके नाम पे पड़ा। कामिलो गोल्गी वॉज बॉर्न इन कॉटिनो नियर बर्सिसिया in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work at Pavia at the Hospital of St. Matteo. काम वहाँ पे किया सेंट मार्टियो में। At the time of most of his investigation were concentrated with the nervous system पे काम किया था। In 1872, he accepted the post of chief medical officer at hospital for the chronically sick and Abitigrasso. He first started investigations into the nerve system in a little kitchen of this hospital, which he had converted into the laboratory. However, the work of the greatest importance which Golgi carried out was the revolutionary method of studying individual nerves and cell structure. This method is referred as black reactions. This method used for weak solutions of silver nitrate and particularly valuable in tracing of the process of most delicate ramifications of cells. All through his life, he continued to work on these lines, modifying the improving the technique. Golgi received the highest honored and awarded by recognitions of his work. He shared the Nobel Prize 1906 with Santiago Ramon Cajal for the work of structure of nerve system. तो ये गोल्गी जो अपरेटस है डेफिनेटली इनके नाम पे पड़ा है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इन्होंने सेल के बारे में स्टडी की। तो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किस पे वर्क किया और उनको क्या पूरी तरीके से उसका रिवॉर्ड भी मिला। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टडी अबाउट द गोल्गी अपरेटस एंड लाइजोसोम्स। आई होप चिल्ड्रन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट भी कर देना आप इन केस कोई सजेशन हो आपका। हैव अ गुड डे।